सर्वस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुः मृण्मो सुध केवली भणितम्। श्री समयसार कलश टीका। और हम सभी बहुत प्रारंभिक विचार इसमें ले रहे हैं। श्लोक क्रमांक 4 की टीका के आखिरी में पांडे राजमल जी, आदरणीय पंडित साहब ने जो गंभीर बात करी, हम उसको एक बार उसका दोहन कर रहे थे। भावार्थ इस प्रकार है, अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। बात बड़ी सामान्य सी लगती है। हम पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं, नमोकार मंत्र के 5 नाम हैं। कौन कौन से हैं? नमोकार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, अपराजित मंत्र, नवकार मंत्र कहते हैं। एक नाम हम देते हैं अनादि निधन मंत्र। और बड़ी सहजता में हम ये वाली बात कर जाते हैं कि यह नमोकार मंत्र है ना, ये अनादि निधन मंत्र है। मतलब ये वाला मंत्र कभी नष्ट नहीं होगा। अच्छा, और मंत्र की हयाती कैसे रहती है कि यदि मंत्र है तो कोई मंत्र को बोलने वाला भी तो चाहिए। हाँ, यदि मंत्र है तो मंत्र को ज्ञान में लेने वाला भी तो कोई चाहिए ना, नहीं तो कालक्रम से तो उसकी विच्छित्ति हो जाएगी। तो जब हमने ये बोला बड़े सामान्य रीति से कि नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, तब हमने बहुत साधारण रीति से ये भी तो बोला कि इसको बोलने वाले भी अनादि अनंत हैं, क्योंकि बिना मंत्र के आराधकों के मंत्र क्या करेगा? नहीं बात समझ में आई? हाँ, तो एक मंत्र को अनादि अनंत बताने की एक अनिवार्य शर्त आई, इसके साथ इसको बोलने वाले को भी अनादि अनंत होना पड़ेगा। हाँ, ये जुड़े हुए हैं एक साथ। अकेली ऐसा नहीं कि नहीं हमारा मंत्र जादुई है, हाँ सबसे बड़ा मंत्र है, सारे धर्म वाले इसको मानते हैं इसलिए ये हमेशा रहेगा, ऐसे कहकर छुट्टी नहीं हो पाएगी। यदि मंत्र अनादि अनंत है तो अनिवार्य है कि इसको बोलने वाला, इसको बोलने नाम ज्ञान में लेने वाला, इसको भावने वाला, उसको भी अनादि अनंत होना पड़ेगा। बराबर? अब अनंत की तो क्या कथा करें, लेकिन जो बीत गया है वो तो बीत गया है ना। कल क्या होगा नहीं पता, लेकिन कल जो हुआ था वो तो बराबर ख्याल में है कि नहीं आपके? हाँ, कल क्या पहना था आपने? किस कलर की शर्ट पहनी थी? जो लोग रोज सफेद पहनते उनके लिए आसान है। हाँ, आपने कल क्या पहना था याद है आपको? कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था, किस किस को याद है? अरे ये तो साधारण सा प्रश्न है, जनरल नॉलेज का भी नहीं है ये तो। हाँ सिंपल, कल सुबह आपने नाश्ता किया था। हाँ, तो क्या किया था सुबह नाश्ते में? थोड़ा थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। देखो विडंबना, कल क्या खाया, कल क्या पहना, इसको भी दिमाग लगाकर सोचना पड़ रहा है। और बात की जा रही है बीत गए अनंत काल की। किसकी बात की जा रही है? जो स्मृति में नहीं, इसका निष्कर्ष ये तो नहीं हो सकता कि वो घटा ही नहीं। जैसे आप माता के पेट में 9 महीने रहे थे, कौन कौन रहा था यहां पर? सब लोग रहे थे। कोई 8 महीने, कोई 8.5 महीने, कोई 9.5 महीने। आजकल तो डॉक्टर पूछ लेता है कौन सी डेट पे बर्थडे चाहिए। अब वो सुविधा पहले नहीं थी हमारे जमाने में। हाँ, लेकिन थे ना, 8-9 महीने रहे ना, करीब नहीं रहे?
रहे? किस किस को याद है? तो थे कि नहीं थे? थे ना। देखो यही बात कही जा रही, कल परसों की बात की खबर नहीं, और इतनी गंभीर बात यहां पर लिख रहे हैं, अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखकारी सुख हार। सही बोला मैंने? अरे आप गाए जा रहे हो, मैंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ताते सुखकारी दुख हार, ऐसे ही है ना? सुख को करने वाली और दुख को हरने वाली। कहें सीख गुरु करुणा धार। यह ग्रंथ परमार्थ स्वरूप की चर्चा करने वाला है, यहां कोई कथा वार्ता नहीं। कहें सीख गुरु करुणा धार, ताही सुनो भवि मन थिर आन। देखो जबरदस्ती नहीं, हाँ किसी को पकड़ पकड़ कर यहां बिठाकर बात सुनाई जाए, ये उपक्रम जैन तीर्थंकरों का रहा ही नहीं। क्या? ताही सुनो भवि मन थिर आन। कौन सुनेगा? जो चाहो अपनो कल्याण। जबरदस्ती नहीं है। यदि अपना कल्याण चाहिए यदि, तो ताही सुनो भवि। भवि हर किसी को भी नहीं बुलाया, आसन्न भव्य। किसको है जिनवाणी का उपदेश? आसन्न भव्य को। 99% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस एंटायर कॉस्मोस, पूरी की पूरी दुनिया की 99.99% आबादी ये जिनेंद्र देव के वचन को सुनने की पात्र नहीं है। क्या इस हॉल में निगोदिया जीव की क्या बात करें? मच्छर घूम रहे होंगे, थोड़े थोड़े क्षुद्र कीड़ी मकोड़ी घूम रहे होंगे, उनको नमोकार मंत्र सुनाया जाए एक बार, उनको भेद विज्ञान की कला सिखाई जाए कि नहीं सिखाई जाए? कि अरे भैया उनके कान नहीं, तुम सिखाओगे कैसे? उनकी आंखें नहीं, तुम पढ़ाओगे क्या? तो उनके लिए तीर्थंकर का उपदेश है कि नहीं? देशना है नहीं उनके लिए भैया। हम समझ नहीं रहे ये प्रिविलेज जो हमको मिला है। ताही सुनो भवि मन थिर आन। अरे तुम्हारे पास मन है, मन को स्थिर करके सुन लो, कान है और तुम भव्य हो। 3 शर्त हैं, इसका नाम है श्रुत ज्ञान। श्रुति यानी सुनने से कार्यक्रम चलता है। ये बनाए देशना का चित्र पूरा, कहां पर है? हाँ है ना? हाँ। देशना तीर्थंकर सीमंदर मुख से फुलवा खेरे, ताकि कुंद कुंद गूथे माल रे। हाँ ये इस देशना है, देशना श्रुत सुनना, वो श्रुत ज्ञान सुनकर चली ना देशना। श्रुत पंचमी में जो सुना गया उसी को रचा गया है ना, बराबर। तो क्या बोल रहे हैं? ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। सुनो भैया, अपन हमेशा मनुष्य नहीं थे। आज 2 हाथ 2 पैर आंख नाक कान दिख रहे ना, हमेशा स्त्री नहीं थे हम, हमेशा जैन नहीं थे, हमेशा ऐसे अच्छे काल में नहीं रह रहे थे, हमेशा पुण्य के उदय में नहीं बैठे थे, हमेशा आयु की इंद्रियों की पूर्ति में नहीं थे हम। हमने क्या क्या देखा है वह केवल ही जानते हैं, और हमारा अतीत जानता है और कोई नहीं जानता। तास भ्रमण की है बहु कथा। कैसी कहानी है? थोड़ी बहुत कहानी नहीं, 1 घंटे में पूरी हो जाए।
तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। देखो कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन जैसी मुनिराजों के मुख से सुनी, पंडित दौलत राम जी कहते हैं थोड़ी सी कहता हूं। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन थार। घबराने जाने वाली बात है भैया। अभी जो आगे बात करेंगे ना, वो तो पैरों तले जमीन खिसक जाए। लेकिन पहले इस बात का तो निर्णय करें कि ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई। कब है बर्थडे आपका? भैया 26 मार्च को पैदा हुआ मैं 1991 को। ऐसी छाती चौड़ी करके बोलता हूं। हाँ, ये बर्थडे है मेरा। भूल गए? विश नहीं किया? हाँ, आपसे लोग नाराज होते नहीं होते आप बर्थडे पे विश करना भूल जाओ तो? कि बता रहे हैं ये कहानी आज शुरू नहीं हुई भैया। हाँ, मैं अनुभव बना, ये कोई प्रथम अध्याय नहीं है मेरे जीवन का, अनंतवा अध्याय है ये पहली घटना नहीं हुई जब मैंने पहली बार जन्म लिया। इस दुनिया में आखिरी बार जन्म लेने की तो व्यवस्था है, पहली बार किसी का जन्म नहीं हुआ। किसी का जन्म नहीं हुआ। पीते अनंत काल में जितने पीछे जा सकते हो चले जाओ, जहां पहुंचोगे तब भी पहला जन्म नहीं होगा। अनादि अनंत है ना, आदि नहीं है। पहला जन्म किसको बोला जाएगा? इसलिए तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक को मनाने की तो व्यवस्था है। हाँ, हम सभी के जन्म की कोई कीमत नहीं, मोल नहीं। हाँ, क्या किया? सबसे पुरानी बात याद करें, आचार्यों की बातों को प्रमाण में लेकर, तो क्या हुआ सबसे पहले? काल अनंत ने गोद मंझार, पीत्यो एक इंद्रिय तन धार। क्या हुआ? मुंबई में एक अबेंडेंड बिल्डिंग थी, सच्ची घटना है, करीब 12 साल पुरानी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। हाँ, अबेंडेंड बिल्डिंग थी, सब छूट गया था, अभी अभी स्टे लगा था, और वहाँ की लेकिन लिफ्ट वर्किंग थी। हाँ, तो कुछ दोस्त लोग जाते होंगे ऐसी खाली जगहों पर, तो गए और वो ऊपर जाने को तैयार हुए लिफ्ट, और वहीं से उस दिन उस बिल्डिंग का जो मालिक था वो आया। उसने बोला, अरे यार सब कुछ बंद है, यहाँ चेक तो कर लूँ एक बार, और देखा कि लिफ्ट चालू है। तो ये अंदर लिफ्ट में घुसे और उसने वहाँ से मेन पावर ऑफ किया। दो मित्र। अब आप हर जगह ढूंढा जा रहा है उनको, 2 दिन से घर वापस नहीं आए। कहाँ ढूंढे? लोकल स्टेशंस में, आसपास। अब आप कल्पना करो, जो लिफ्ट के अंदर कैद हो गया है वो क्या करेगा? आप अपने आप को सोच सकते हो, यदि आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां पर अचानक से कोई बाहर से ताला लगा गया और आपको पता है कि अब यहां कोई आने ही वाला नहीं, आपकी क्या स्थिति होगी? क्या करोगे आप? सोच के देखो। चीखोगे? चीखो। क्या करोगे? करो। क्या करोगे? 12 साल पहले फोन नहीं थे इतने सारे। हाँ, क्या करोगे आप? सोच के तो देखो। हाँ, जब चीखने का कोई मोल ना रहे, जब आपको कोई देख ना पाए, ढूंढने वाले ढूंढ ना पाए, तब आप करोगे क्या? क्या किया जा सकता है? आप उस स्थिति का विचार करो तो कांप जाओ। ये स्थिति एक इंद्रिय पर्याय की है। वो अपने दुख पे चिल्ला सकता है, उसको कोई जीव मानने को तैयार है, कोई ये मानने को तैयार है कि पानी जीव है, किसी को कल्पना में आ रहा है उसके कोई दुख है। ऐसी बंद एलिवेटर में हमने कितना समय बिताया है। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। निगोदिया जीव की बात नहीं करेंगे अपन। एक चींटी, मच्छर देखा आपने? मच्छर, एक मच्छर आपके घर पर आ गया। सद्भाग्य से आप बहुत आराम से करुणा का, क्षमा का, दया का पाठ पढ़ रहे थे, उत्तम क्षमा का दिन था, आप चाह रहे थे समस्त जगत को अभयदान दिया जाए।
मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये मच्छर 4 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय। मच्छर जानते हैं आप, मॉस्किटो, मच्छर 4 इंद्रिय जीव है। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप इसकी कुछ मदद करो। ये कब तक ऐसे त्रियंच गति में घूमता रहेगा? इसको एक गाथा तो सुनानी चाहिए। कैसे मदद करोगे आप मच्छर की, बताओ? आपको दया आती कि नहीं आती? अरे मच्छर पर दया आती कि नहीं आती, कि गुस्सा आता है? हाँ, दुनिया तो पागल हो गई भैया। हाँ, इतनी क्रूर हो जाती है, एकदम अपनी नींद के चक्कर में कुछ भी जलाया, सो गए। हाँ, अपने सुख के लिए दूसरे के सुख का घात करना, ये अनंतानुबंधी हिंसा है भैया। हाँ, ये भयंकर है, ये सम्यक्त्व का पात्र नहीं बनता जीव। आप तो ये बताओ, यदि उसके प्रति आपको करुणा है तो आप मदद तो करके बताओ, क्या करोगे? क्या? 4 इंद्रिय जीव की बात कर रहा हूं, जो दिखता है, जो सामने दिखता है, जो आपके घर में, आपके आसपास है। कैसे मदद करो? भूल जाओ 4 इंद्रिय को। आपके घर शाम के टाइम रोज एक गाय सामने आ जाती जिसको आप रोटी दे देते हो। उस गाय को तो थोड़ा सा आप मदद कर सकते हो ना, कि अरे तू जीव है, तुझ में ज्ञान है, तू ज्ञान से जानती है, देखती है। संबोधन तो कर सकते हो ना? बोलो भैया, क्या समझाओगे उसको, बताओ तो जरा, क्या समझाओ? आप समझ रहे हैं निगोदिया जीव की क्या बात करें? एक संगी पंचेंद्रिय त्रियंच को भी संबोधन स्थितिकरण करना कितनी टेढ़ी खीर है। वो कितना अशरण है कि कोई उसको हित का मार्ग बताए और वो समझ पाए। समझ सकता है? कोई मदद करना चाहे और मदद कर पाए, ऐसा हो पा रहा है? ये पंचेंद्रिय जीव की दुर्दशा है। एक इंद्रिय जीव की दशा का विचार करो भैया, जहां पर अनंत काल हमने बिताया। वहां कौन मित्र है, कौन हितु है, कौन उपकारी है, कौन रक्षक है? बचाना चाहे तो कैसे बचाए कोई? आग को बचा सकते हो कि रोटी बनाओगे? हाँ, हवा को बचाओगे कि पंखा चलाओगे, एसी चलाओगे? बोलो भैया, क्या करोगे? प्यासे मरोगे कि पानी को मारोगे? बोलो, आप समझो तो। उसकी चाह कर भी दया कर सकते हो। हाँ, शाक, गिलकी, लौकी, तोरई, हाँ, सारे जीव हैं, ये जीव नहीं है? हाँ, तो भूखे भूखे रहो कि इनको मारोगे? सुनो, ऐसी दशा जहां पर दुख अनिवार्य है, कोई बचाना चाहे तो नहीं बचा सकता। मैं संभव ही नहीं कि मैं सांस लेना बंद कर दूं। मेरे जीवन के लिए मुझे वायु काय के जीवों का घात करना पड़ता है। संभव है? ऐसी दशा जहां दुख अनिवार्य है, वहां हमने कितना समय बिताया है? काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। जितनी देर में हम स्वाध्याय यहां करेंगे, उतनी देर में कितनी बार जन्म ले लेगा जीव और कितनी बार मरण को प्राप्त होगा। एक श्वास कितना, एक श्वास कितना होता है भैया? हाँ, पौन सेकंड, उतने में कितनी बार उसका जन्मदिन आता है? 18 बार, और उतनी बार वो मरता है। लब्ध्य पर्याप्तक जीव की बात है। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये तो निगोद की बात थी। जैसे तैसे निगोद से निकला तो 2 इंद्रिय में गया क्या कि नहीं? अभी साधारण संज्ञा थी तो अब प्रत्येक हो गया होगा। लेकिन बना क्या कि वो पहले साधारण वनस्पति काय था, अब जल काय बन गया, वायु काय बन गया, अग्नि काय बन गया, पृथ्वी काय बन गया, प्रत्येक वनस्पति बन। इतना प्रमोशन हुआ। कितने काल बाद? अनंत काल बाद। क्या प्रमोशन मिला?
कोई 20 साल आपके पास नौकरी करे 1000 रुपए महीने में, और 20 साल बाद आप बोलो आज मेरा मन खुश है, तुम्हारी नौकरी आज पदोन्नति की जाती है, आज से 1001 रुपया। प्रमोशन हुआ कि नहीं? अरे अंतर इतना पड़ा। पहले वो रेंट पर एक रूम में बहुत सारे लोग रहते थे, साधारण शरीर था, एक शरीर में अनंत जीव रहते थे। अब प्रमोशन क्या हुआ कि अपना खुद का ऑक्यूपेंसी का सिंगल ऑक्यूपेंसी शरीर मिला। इतना हुआ। इंद्रिय कितनी बड़ी, ज्ञान कितना बड़ा? कुछ नहीं। क्या बड़ा? निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये भैया हकीकत में घटाई, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं, आप ऐसे विचार करना। हाँ, क्या कोई भी वस्तु, जैसे अभी स्वाध्याय भवन में पत्थर लगा है, तो ये पत्थर ऐसा का ऐसा, ऐसी की ऐसी टाइल होगी ना, ऐसी की ऐसी आकर अपन ने लगा दी, तो ये टाइल कहाँ पैदा होती है ऐसी? हाँ, भगवान के मंदिर में मार्बल लगाए ना फर्श पर, हाँ, सफेद मार्बल, वो कितना पुराना है वो मार्बल? कह रहे हम अभी गए थे मार्केट, दुकान से खरीद कर लाए, मिस्त्री ने आकर उसको लगा दिया, उतना ही पुराना है ना। कि कौन सी मार्बल की पहाड़ी होगी, उस पहाड़ी पर कौन से लॉट में उस पत्थर को काटा गया, वो लॉट किसने खरीदा, कहां पर उसको काटा, कहां उसको होलसेलर ने खरीदा, और कहां आपके शहर आया और कहां आप उसको खरीदने गए। हाँ, अब वो जो पहाड़ी पे था ना, वही पत्थर है ना यहाँ पर। हाँ, तो वो हमेशा से था क्या मार्बल? कि नहीं, ये तो हमने साइंस में पढ़ा है ना। हाँ, क्यों भाई कोयला जलाने को क्यों मना करते हैं? ये ईंधन को कम बचाने के लिए बोलती ना साइंस। क्यों बोलती है? कि भैया इनके बनने में करोड़ों साल लगते है ना, मतलब हमेशा से ईंधन नहीं था, हमेशा से हीरा नहीं होता है, हमेशा से सोना नहीं होता है, ये सब एक प्रोसेस के तहत बनते हैं ना। अरे बनते हैं कि नहीं? तो मतलब निरंतर परिणमन चलता है तब बन पाते हैं ना। कितना पुराना है वो मार्बल, कि जब मार्बल नहीं था तब पहाड़ी था, जब पहाड़ी नहीं था तब कुछ और था ना वो। हमेशा ऐसा चमकता दमकता एकदम फिनिश्ड चिकना मार्बल तो नहीं था, वो तो अभी हुआ है, और अभी एक भूकंप नहीं लगेगा भैया, ऐसे ही रहेगा चमकता दमकता। अरे मंदिर है भगवान का, वो तो ऐसे ही रहेगा ना। अरे भैया, हाँ, जहां घर हो वहां शमशान बन जाते हैं, जहां मंदिर हो वो बदल जाते हैं भैया, जहां पर्वत हो वहां खाई आ जाती है, जहां खाई हो वहां पहाड़ आ जाते हैं। कुछ पता है आपको काल के प्रवाह में क्या क्या बदलता जाता है? हर एक चीज के पीछे जाके देखो तो उसकी कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति अपने आप अपने नियति क्रम में वो दोहरा रही है कि एक कहानी को। जैसे उसका संस्कृति क्रम है ऐसे हमारा भी तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो क्या क्रम है कि शुरुआत से श्री गुरु कहानी बता रहे हैं कि हम थे पहले काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। हाँ, एक श्वास में 8-10 बार। ये कब तक चला कार्यक्रम? अनंत काल तक। फिर क्या हुआ? फिर निकले। तो क्या हुआ? कहां निकले? कहीं नहीं निकले, वो साधारण से प्रत्येक हो गए। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। हाँ, फिर क्या हुआ आगे? फिर एक गजब की चमत्कारी घटना हुई। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। क्या बोल रहे पंडित दौलत राम जी? क्या हुआ कि फिर एक क्रांतिकारी घटना घटी आपके और मेरे जीवन में। आप लोग को 4-3 दिन हो गए देवलाली आए हुए, आप लोग प्रांगण में घूमते हो, किसी को एक आध दिन 500 का नोट मिला पड़ा हुआ फ्लोर पर? नहीं मिला। इतने सारे लोग हैं, एक नोट भी नहीं मिला। कि कठिन है। हाँ, रास्ते पर हीरे की अंगूठी पड़ी मिल जाए, ऐसा रोज रोज होता है क्या? आप में से कितने लोग हैं जो किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको रास्ते में हीरे की अंगूठी पड़ी मिली थी? कोई दोस्त नहीं आपका इतना भाग्यशाली? हाँ, कि कठिन है ना। और वो भी चौराहे पर पड़ी मिल जाए किसी को अंगूठी, तो
कठिन बात है ना, ऐसे थोड़ी ना बनेगी बात। हाँ, क्या बोल रहे हैं, एक इंद्रिय दशा से कोई दो इंद्रिय बनता है, मतलब अग्नि से, वनस्पति से, पृथ्वी से, वायु से, जल से कोई विष्टा की लट बनता है, इल्ली बनता है, छोटा सा कीड़ा बनता है, दो इंद्रिय। उसको पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं पता है? उसके कैसा पुण्य का उदय है? दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर आय लही त्रस्त। हमको दो इंद्रिय के जीव बेचारे दिखते ना, दौलत राम जी क्या कह रहे? अरे भैया, उसका भाग्य फटा है, महाभाग्यशाली है कि वह एक इंद्रिय दशा को तोड़कर दो इंद्रिय बन गया। क्योंकि एक इंद्रिय दशा में तो भयंकर प्रचुर भाव कलंक है, अनंत काल बीत जाता है। निगोद स्थावर, ये स्थावर दशा का कितना काल है भैया, कि यदि नित्य निगोद है तो कोई अंत ही नहीं, अंत ही नहीं। आप और हम जब यहां बैठे हैं तब अनंतानंत अक्षय अनंत जीव नित्य निगोद में, जो आज तक मनुष्य नहीं बने, आज तक देव नहीं बने, आज तक नारकी नहीं बने, आज तक दो इंद्रिय लट नहीं बने, ऐसे कितने जीव हैं अभी? अनंतानंत जीव अभी हैं। तो दो इंद्रिय यानी कि स्थावर पर्याय से त्रस बन जाना, ये बड़ी अप्रत्याशित घटना थी हमारे जीवन की। हाँ, फिर क्या क्या बने हम? दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर आय लही त्रस तणी। लट पिपील अलियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। कि देखो, बना तो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, लेकिन उनको बनकर भी कोई सार्थकता रही क्या जीवन में? कोई मतलब ना रहा। फिर क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? हाँ, इसके बाद क्या हुआ? जब चार इंद्रिय भी दशा मिल गई, फिर क्या होता है आगे? पढ़िए आप लोग। क्या क्या बनते संस्कृति क्रम में? एक इंद्रिय, उसमें साधारण थे तो प्रत्येक हुए, फिर दो इंद्रिय बने, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, विकलत रहे। फिर क्या हो गए? कभी पंचेंद्रिय पशु हुआ, लेकिन कैसा? मन बिन निपट अज्ञानी थयो। कैसा रहा? मन नहीं था उसके, अपने हिताहित के विचार करने की सामर्थ्य नहीं थी। फिर क्या किया ऐसे पशु के साथ? क्या हुआ? सिंहादिक सैनी है क्रूर, निपट पशु हति खाए भूर। कि बड़ा दुर्बल हुआ और उसको यूं ही मार दिया गया। इस तरीके से देखो, 5 इंद्रिय तक का क्षय उपशम इस जीव को मिल गया। इस तरीके से यहां से आएगा तिरंच गति से, बहुत संक्लेश परिणाम से मरेगा, नरक गति जाएगा, वहां पर बहुत प्रकार के दुख भोगेगा। फिर किसी योग से मनुष्य गति आएगा, 9 महीने जननी उदर में रहेगा। फिर यहां पर थोड़ा बहुत सोच समझ के काम करेगा, अकाम निर्जरा करेगा, देवगति जाएगा। फिर वहां क्या करेगा? कि तहते चय था वथन धरे, यो परिवर पूरे कर। ये इतनी सी बात, ये पूरे चक्र की बात इस पंक्ति में समाई है। अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। क्या आप और हम, पता नहीं पड़ेगा किस दिन देह से आत्मा का वियोग होगा और हम फिर कहाँ पहुंचेंगे, किस क्षेत्र में, किस संयोग में, किस उदय में पहुंचेंगे, और फिर वहां पर हमारी कैसी मति और फिर उस अनुसार कैसी गति होगी, पता नहीं पड़ेगा। तो आचार्य यहां कह रहे हैं कि जब इतनी विकट जगत की परिस्थिति है कि इधर पर इतनी सारी जगहों पर एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी दिखी है जहां पर आपस में संबोधन का काम बन पा रहा है, आपस में पढ़ने, सुनने, चर्चा करने, समझने की बात बन पा रही है, तो अब ये वाला जो अवसर है ये छोड़ने जैसा नहीं।
तो अब यदि अपन को मनुष्य पर्याय संगी पंचेंद्रियपना मिल गया, अब तो मिल गया ना, जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गया वो ठीक है, हम आ गए ना वहां से बचकर, आ तो गए, तो अब हम समझ लें तो अब तो कोई डरने की बात नहीं ना, कि नहीं अब देखो आगे क्या बात कर रहे हैं। वे संसारी जीव एक भव्य राशि है, एक अभव्य राशि है। संसारी जीव कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक भव्य राशि और एक अभव्य राशि। उसमें भव्य राशि अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं। क्या मतलब? मतलब वापस वो वाली पंक्ति पढ़ो, अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है और अभव्यों के अनंत संसार भ्रमते हुए ही जाए। संसारी जीवों के कितने प्रकार? 2। कौन कौन से? एक भव्य राशि, एक अभव्य राशि। उसमें जो अभव्य राशि है उसका क्या विशेष? कि अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी। वे कभी मोक्ष को जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कौन नहीं जाएंगे मोक्ष को? अरे कौन नहीं जाएंगे? आप जाओगे कि नहीं जाओगे? कुछ लोग नहीं बोले। अरे आप जाओगे कि नहीं? कौन नहीं जाने वाला है मोक्ष? क्या लिखा? अभव्य राशि त्रिकाल, त्रिकाल। हाँ, भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं। देखो खतरनाक बात, आपको इन्फरेंस करते आ रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है? क्या अभव्य तो त्रिकाल मोक्ष, तो भव्य तो जाएंगे, भव्य तो जाएंगे ना, भव्य तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या लिखा है? क्या लिखा है? देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भव्य जीवों में कितने ही जीव, कितने सारे ही जीव। क्या लिखा है? क्या लिखा है? भव्य जीवों में सारे ही जीव। क्या लिखा है? कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य। अरे हम तो समझे थे हम भव्य हैं तो अब मोक्ष चले ही जाएंगे। हाँ, आप लोग भव्य हो के नहीं, इतनी मध्यम आवाज में बोल रहे हो आप लोग, तो मोक्ष जाओगे कि नहीं? पक्का? यहां तो ये लिखा है जो भव्य हो और मोक्ष जाए। जरूरी नहीं। जरूरी है क्या? आप देखना, वापस पढ़ो, देखो मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूं इसको, आप बताना नहीं तो। क्या अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं? भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं। कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं। कितने ही जीव, कितने ही जीव, ऐसे पढ़ो फिर। हाँ, कितने ही जीव, कितने ही जीव नहीं। हाँ, कितने ही जीव। भारत में रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं? अरे बोलो, गूगल करके आना आप लोग कल। हाँ, 6 महीने में कितने बच्चे पैदा हो जाते होंगे भारत में? अरे बोलो, आज किसी का जन्मदिन है यहां पर? नहीं है। हाँ, कितने पैदा होते होंगे? 100 तो हो जाते होंगे। हाँ, 1000? ज्यादा? देखो कितने ही जीव, कितने ही। 6 महीने में 608, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष आते हैं। आदमी कितने बनते हैं 6 महीने में? नाली में कितने जीव पैदा होते हैं 6 महीने में? कितने मैदान में घास पैदा हो जाती 6 महीने में? कितने कुत्तों के बच्चे, कितनी बिल्लियों के बच्चे, कितनी चींटियां, कितने मच्छर 6 महीने में कितने पैदा होते हैं? 6 महीने में कितने नए पेड़ लग जाते हैं? हाँ, जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है वो मनुष्य गति, मनुष्यों की सबसे कम संख्या है 4 गति में। हाँ, वो भी 6 महीने में कितने उत्पन्न हो जाते हैं?
लेकिन 6 महीने में मोक्ष कितने सिद्ध कितने उत्पन्न होते हैं? 6 महीने कितने ही जीव, कितने ही नहीं। क्या लिखा? क्या भैया? भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य। सरल सी बात करूं, आपको क्या लगता है संसारी जीवों के 2 विभाग किए, कौन कौन से? भव्य राशि और अभव्य राशि। अपन पॉपुलेशन काउंट करें तो भव्य ज्यादा है कि अभव्य ज्यादा है? बोलो भैया, भव्य ज्यादा है कि अभव्य ज्यादा है? अरे आप ही देखो ना, धार्मिक ज्यादा लोग हैं कि अधार्मिक ज्यादा लोग हैं? अरे बताइए। अरे दुनिया में पाप करने वाले लोग ज्यादा हैं कि धर्म करने वाले लोग ज्यादा हैं? आप लोग अखबार पढ़ते हो? हाँ, दुनिया में युद्ध करने वाले लोग ज्यादा हैं कि प्रेम से रहने वाले लोग ज्यादा हैं? हाँ, तो दुनिया में भव्य ज्यादा होंगे कि अभव्य? अभव्य ज्यादा है ना? कि सुनो भैया, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। अब ध्यान से सुनना, एक निगोद शरीर लेना है। जमीकंद होता है ना, उदाहरण के तौर पर आलू, आलू का एक सुई चुभोई, सुई में जितना आलू का पानी आया उसमें असंख्य निगोद शरीर। कितने शरीर? असंख्य। कहां पर है? उतनी सी बूंद में। हाँ, उसमें से असंख्य को नहीं लेना, एक शरीर को लेना। कितने शरीर को लेना? कितने शरीर को? एक। उसमें पता है कितने जीव हैं? एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। 3 काल में जितने सिद्ध होंगे, आप आ गए नहीं आ गए उसमें? अरे आप आए कि नहीं आए 3 काल के सिद्धों में? हो जाओगे ना सिद्ध? अरे होगे के नहीं? होगे के हो? अरे कि जिसको लगता है वो हो जाएगा। हाँ, इतना सा है उसमें, है ना? 3 काल के सिद्ध उसके एक अंश हैं, अनंतवे भाग हैं। क्या मतलब? 3 काल के सिद्धों को अनंत से गुणा करो, तब जनसंख्या आएगी एक निगोद शरीर की, बराबर। अब आपको पता है अभव्यों की पॉपुलेशन कितनी है? सिद्धों के अनंतवे भाग। मतलब सारे अभव्य एक निगोद शरीर जितने भी नहीं। मतलब एक निगोद शरीर ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक भी अभव्य ना हो, सारे भव्य हो। अब बताओ वो मोक्ष में जाएंगे नहीं जाएंगे भव्य जीव? क्या भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं? अनंतानंत भव्य राशि नित्य निगुद से कभी निकलेगी ही नहीं। वो 2 इंद्रिय नहीं बनेगा, आप मोक्ष की बात कर रहे हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उनके मोक्ष पहुंचने का काल परिमाण है। विवरण देखो, बहुत गुरुदेव नहीं होते हमारे पास भैया तो हम क्या करते? देखो क्या लिख रहे हैं आप। यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। क्या लिखा है? तो फिर पंडित साहब ने चर्चा लिख दी थी ना गुरुदेव श्री के संबंध में। केवल ज्ञानी भगवान ने नोट करके रखा है। क्या नोट करके रखा है? वो देख रहे हैं अनुभव कब मोक्ष जाएगा। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? वो अकाउंट रखे मेरा वो। हाँ, उनको मेरी चिंता है कि नहीं है? अरे बोलो। अरे उनके ज्ञान में झलका, उनको फर्क नहीं पड़ता है हम कहां पर हैं। अभी जाओ तो ठीक, नहीं जाओ तो ठीक, वो तो अनंत आनंद भोग रहे, है ना भैया? हाँ, तो क्या केवली भगवान, क्या यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब ही अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहता है, तभी सम्यक्त्व उपजने योग्य है। जिसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम शेष है, वह सम्यक्त्व का अधिकारी बनता है।
इसका नाम काल लब्धि कहलाता है। क्या कहलाता है इसका नाम? यद्यपि सम्यक्त्व रूप जीव द्रव्य परिणमता है। कौन सम्यक्त्व करेगा? जीव द्रव्य। तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाएं तो भी जीव सम्यक्त्व रूप परिणमन योग्य नहीं, ऐसा नियम है। काल लब्धि के बिना सम्यक्त्व होगा कि नहीं? इससे जानना कि सम्यक्त्व वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। तो हम सभी क्यों बैठे हैं यहां पर? देखो, बहुत अपन क्या पीठिका ही बंध रही भैया। अभी तो क्या विषय में क्या प्रवेश करें, स्थिति तो पता हो। पहले पता हो हम कितने गहरे पानी में हैं, कि भैया अनंत काल भटक चुके हैं और आगे का अनंत काल तपास रहा है, झांक रहा है हमारी तरफ, प्रतीक्षा में है कि कब और गलती करे और भटके, इस स्वरूप का विस्मरण करे और इसे भ्रमाऊं। हाँ, नियति क्रम को तो यही अच्छा दिख रहा है। लेकिन क्या कहा जा रहा है? सम्यक्त्व वस्तु वह कैसी है? प्रयत्न साध्य है कि सहज रूप है? तो क्या करना है? क्या करना है? हाँ, क्या करना है? देखो, लोगों को ऐसा लगे कि अरे ऐसे तो निरुपायता आएगी, लेकिन देखो कितना उपकार आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का, कितना उपाय ज्ञानी जनों की पूरी परंपरा का। हाँ, ये पुरुषार्थ की स्फुरना के लिए बात कर रहे हैं। सुनो, अपनी काल लब्धि पकी है कि अब तीर्थंकर देव के साक्षात वचन जो आचार्य कुंद कुंद देव के कर्णपुटों पर पड़े, उसको यहां पर हमारी हथेली पर इस काल चक्र ने लाकर रख दिया है। ये समय सार ग्रंथ का चौथा श्लोक खुलना ये इस बात की घोषणा है कि अपना संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं है। बात समझना ध्यान से। जिसको आत्मा की बात सुनने की ललक है वह आसन्न भव्य, उसके लिए आचार्य देव ने लिखा समय सार। लेकिन उसको इतना स्मरण रहे कि यह अवसर चूकने योग्य नहीं, तलवार के ऊपर चलने जैसा है। फिसले तो वापस वही एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय का चक्कर। और यदि जैसा आचार्य बताते जाएं, आगे जीव अजीव अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में, पुण्य पाप अधिकार में, आश्रव में, निर्संवर में, निर्जरा में, बंध में, मोक्ष में, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य जैसा जैसा बताएंगे, यदि वैसा वैसा सुनने समझने की हमें प्रसन्नता से रुचि है तो भैया सुनो, निरुपाय मत होना, बहुत चैतन्य की उदात्त भावना भाना, प्रसन्नता से इस तत्व ज्ञान के पीयूष को पीना और अपने को सिद्धों से कम एक क्षण भी मत आंकना। जो अपने को सिद्ध देखते हैं वे काल क्रम में सिद्धत्व को प्राप्त होते ही हैं। जगत में किसी भी कार्य की उत्पत्ति का यही क्रम है। आपको किसी चीज की भावना पहले होती है, उस वस्तु की प्राप्ति बाद में होती है। आप गए मार्केट में, आपको एक हार पसंद आ गया, अब वो हार आपके पास कैसे आएगा आपको विधि पता है उसकी? नहीं पता। कैसे आएगा? बस हार देखा भूल जाओ उसको। क्या करते हो? उसको हार ही हार दिखाई देता। हाँ, जो एक बार वस्तु पसंद आ जाए, आज नहीं तो कल देर सवेर वो आपके पास आ जाती कि नहीं आ जाती? ये तो नियम है ना। ऐसा नहीं होता आपके साथ? अरे होता है कि नहीं? होता है ना। जिसकी भावना भाई जाए वह भावना फलित होती है। जो विषय कषायों की भावना भाते हैं वे स्वयं विषय कषाय रूप बन जाते हैं भैया। हाँ, बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन चाहिए, कालांतर में वही भोजन बन जाता है। बहुत सुगंध चाहिए, कालांतर में वही पुष्प बन के महकता है। वही जिसकी जैसी भावना भाव उस रूप प्रकृति का नियम है कि हमको परिणमा देती है। तो जो सिद्ध बनने की, जब मैं ओछी भावनाएं भाता हूं और क्रियान्वयन होता है, तो जब मैं ऊंची भावना भाऊंगा तो क्रियान्वयन नहीं होगा क्या? जब मैं छद्म रूप से इच्छता हूं विषयों को तो मैं ही विषय बन जाता हूं। तो जब मैं अपने आप को परमेश्वर रूप देखूं तो क्या परमेश्वरता मेरे अंदर नहीं आएगी?
ऐसा सुंदर भावना का अनुप्रेक्षा का नियम है। ये वाली वार्ता सिर्फ इसलिए करी कि सुनो, भव्यता का प्रमाण पत्र नहीं, पुरुषार्थ का उसमें हस्ताक्षर चाहिए। जो अकेली भव्यता के दंभ से बातों बातों में उलझ जाएगा और चैतन्य की भावना से खाली रह जाएगा, उसके भैया भव बहुत हैं, उसके भाव शून्यता के कारण अनंत दुख है। हम सब चैतन्य की भावना से बहुत पुष्ट हो, इस बात से निश्चिंत रहें कि अभव्यता तो हमारे नहीं, कि अरे अभव्य हैं ही कितने, कोई होगा विरला तो होगा, लेकिन भव्यता होना भी ये हमारी होनहार का परिचायक नहीं। हमारी भेद विज्ञान की प्रखर प्रज्ञा ही हमें सिद्धत्व की ओर खींचते ले जाएगी। हम बहुत प्रेम से, भावनाओं से भरकर, पूरे अपनी सामर्थ्य से जिनेंद्र देव के इस तत्व पीयूष में नहाएं। मंगल भावना से।